समग्र ब्रह्मांड के निर्माता महादेव के बारे में 3 ऐसी बातें जिनके बारे में आपको जरूर जाननी चाहिए। नंबर 1, महादेव भगवान शिव। कहा जाता है कि भगवान शिव ने ही समग्र ब्रह्मांड की निर्माण की थी, जिस वजह से उन्हें आदि देव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। आदिनाथ होने के कारण उन्हें आदिश के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, भगवान शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उनका नाम बासुकी है। बासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है, जिस पर भगवान विष्णु अनंत समुद्र में विश्राम किए होते हैं। नंबर 3, महादेव के 7 शिष्य हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही महादेव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। महादेव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। आखिर क्या हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ? 19 जनवरी साल 1990 की उस रात को कश्मीर में रहने वाले पंडितों के खिलाफ मस्जिदों के लाउडस्पीकर से ये ऐलान हो रहा था। उनको ये कहा जा रहा था कि धर्म बदलो या मारे जाओ या घाटी से भाग जाओ। उस रात आतंकवादी और जिहादी नरसंहार की तैयारी कर चुके थे। रातों रात लाखों कश्मीरी पंडित घर बार छोड़कर घाटी से भाग गए थे। करीब 3 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी से भागे और दूसरी जगह पर रहने लगे। वो अपने ही देश में लाखों कश्मीरी पंडित शरणार्थी बनकर रहने लगे। उस साल 300 से ज्यादा कश्मीरी पंडित को बहुत ही भयानक तरीके से हत्या कर दिया गया। उनके ही घरों से उन्हें खींच कर निकाला गया और चौराहे पर लाकर उनका हत्या कर दिया गया। जब एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन से ये बात पूछा गया कि वर्ल्ड वॉर 3 में किस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जवाब में कहा था कि मुझे ये बात तो नहीं पता कि वर्ल्ड वॉर 3 में किस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, मगर ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होता है तो वर्ल्ड वॉर 4 जब भी होगा तो बस लकड़ी और पत्थर ही इंसानों का मेन हथियार होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 3 कितना भयंकर होने वाला है। और दोस्तों, वर्तमान की दुनिया भी वर्ल्ड वॉर 3 के सामने जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें यूक्रेन के साथ 28 देश और रशिया अपने परमाणु बम की धमकियां देने लगा है। अगर यही चलता रहा तो भयानक विध्वंस मचेगा, जिसमें तकलीफ सिर्फ मासूम और निर्दोष लोगों को ही भुगतनी पड़ेगी। ये है पूरी दुनिया के इतिहास की 10 ऐसी इमेजेस जिन्हें आपको जरूर देखनी चाहिए। नंबर 1, साल 1937 में अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने के दौरान बच्चों को ताजी हवा और धूप मिल सके, इसीलिए पहले बेबी केज का इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 2, 20वीं सदी की शुरुआत में बतख के शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली ये वो बंदूक है। नंबर 3, 1948 की ये तस्वीर शिकागो की है, जब अपने बच्चों को एक माँ बेचने के बाद शर्म से अपना चेहरा छुपा लेती है। नंबर 4, इस फोटो में ये पायलट रुके हुए प्रोपेलर को मध्य उड़ान में फिर से चालू करते हुए इस फोटो को ऊपर प्लेन उड़ा रहे दूसरे पायलट ने खींची है। नंबर 5, न्यूक्लियर अटैक के बाद जिंदा बचे लोगों की हालत। नंबर 6, 1936, ये है वो आदमी जिसने नाजी सलामी देने से इनकार कर दिया था। नंबर 7, इस फोटो में ये छोटी लड़की अपनी गुड़िया के साथ अपने बमबारी वाले घर के खंडर में बैठी हुई है। लंदन, 1940। नंबर 8, विलुप्त हो चुके थाईलैंड की अब तक की ली गई आखिरी तस्वीर, जिसे साल 1933 में लिया गया था। नंबर 9, ये लोग कोका कोला को घूर घूर कर देख रहे हैं, जब कोका कोला पहली बार 1950 में फ्रांस को आया था। नंबर 10, एक पेंगुइन एक छोटी लड़की को अपना परिचय देते हुए। ये है भारत के इतिहास की 10 ऐसी इमेजेस जिन्हें आपको जरूर देखनी चाहिए। नंबर 1, सबसे रेयर फोटो, जब रविंद्रनाथ टैगोर अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिले थे साल 1920 में। नंबर 2, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और अन्य लोगों के मौत के सजे के फैसले का पोस्टर साल 1930। नंबर 3, बंटवारे के वक्त इंडिया पाकिस्तान के हिस्से में कुछ किताबों को भी कुछ इस तरीके से बांटा गया था। नंबर 4, यह है ताजमहल की सबसे पुरानी तस्वीर, जिसे 1850 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के डॉक्टर जॉन मरे द्वारा खींचा गया था। नंबर 5, 1870 के दशक का एक गर्ल्स स्कूल जो की राजस्थान जयपुर का है। नंबर 6, 1930 की दशक में जेब्रा गाड़ी का उपयोग कोलकाता में परिवहन के साधन के रूप में किया जा रहा था। नंबर 7, यह है ग्रेट गामा और उनके भाई इमाम बख्श। ये मैच दिल्ली में लाल किला के सामने साल 1940 में आयोजित किया गया था। नंबर 8, 1960 की दशक में बनारस में फेरिस व्हील की सवारी का आनंद लेते लोग। नंबर 9, 1900 के दशक की शुरुआत में हैदराबाद में चार मीनार का एक सड़क दृश्य। नंबर 10, चंदपल घाट कोलकाता साल 1910, रेलवे लाइन के नीचे से सुरंग से पहुंचे नहा रहे लोग हैं ये। भारत के प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर से जुड़ी 3 ऐसी बातें जिनके बारे में आपको जरूर जाननी चाहिए। नंबर 1, केदारनाथ का शिवलिंग सबसे अद्भुत माना जाता है। ये शिवलिंग त्रिकोण के आकार का एक बड़ा पत्थर है, जिसे भगवान शिव का बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। नंबर 2, महादेव के इस शिवलिंग के निर्माण के पीछे महाभारत के समय की पांडवों व भगवान शिव से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। इसमें महाबली भीम शिव के बैल रूपी अवतार के पीछे वाले भाग को पकड़ लेता है, जिस कारण वह भाग वही रह जाता है। बैल के 4 भाग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट होते हैं। इन्हीं 5 स्थानों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, साल 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में कौन नहीं जानता, मगर इसके अलावा क्या आपको पता था कि ये मंदिर करीब 400 सालों तक बर्फ में ढकी रही। कहा जाता है कि ये मंदिर 13वीं सदी से 17वीं सदी तक एक भारी बर्फबारी में ढकी रही थी।